हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। आज हमारे बीच हैं एक ऐसे खास मेहमान जिन्होंने कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ अपना स्टार्टअप शुरू किया। दरअसल सबसे अहम बात यही है कि आदमी यदि वेल एजुकेटेड हो जाता तो फिर वो जॉब की तरफ टर्न होता है, या मध्य प्रदेश से दिल्ली जाता है, या फिर दिल्ली से विदेश जाता है। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान है या जिसकी मुलाकात हम आपसे करवाने जा रहे हैं, वो हैं डॉक्टर निलय शर्मा, जिन्होंने पढ़ाई तो की है केमिकल इंजीनियरिंग से और उन्हें काफ़ी ऑफर भी मिले, पर सबसे अहम बात है कि उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और इस स्टार्टअप के जरिए उन्होंने बताया कि लोगों में जुनून हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत स्वागत है निलय जी आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि ये जो स्टार्टअप आपने किया, ये स्टार्टअप करने का एक धुन कहाँ से सवार हुई? आप चाहती तो बहुत अच्छा जॉब भी कर सकती थी। जी हाँ, मेरे को जॉब वगैरह ऑफर हुए हैं सिंस आई एम द एलुमनाई स्टूडेंट ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इतने सारे जो हेल्थ पर इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जिनकी वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेज लाइक हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां बहुत अर्ली एज में लोगों को होने लगी हैं, जो काफ़ी लेट एज में देखी जाती थी 60 के बाद यूजली, लेकिन अभी वो जल्दी होने लगी लोगों को। तो उसमें कहीं ना कहीं रीज़न रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी। तो उसका विकल्प शुरू से ही सभी चाह रहे थे कि कैसे भी करके, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट, जो प्राइस इफेक्टिवनेस रहती है वो प्रोडक्ट में नहीं मिल पाती है। तो लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे थे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए। तो उसका विकल्प कैसे भी करके मुझे लेके आना था सिंस, और मैं पीएचडी भी केमिकल इंजीनियरिंग में हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा उसके बारे में पता है कि और फर्दर क्या साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं। जनरेशन ख़राब हो सकती है, मतलब इतना ज़्यादा प्लास्टिक हम यूज़ करेंगे, डीएनए को भी इफ़ेक्ट कर सकता है बाद में। तो कोरोना के टाइम जब लॉकडाउन हुआ तो सब लोग यूजली ज़्यादातर फ्री ही थे कि, तो उस समय काफ़ी सोचने के लिए, समझने के लिए मौका मिला। और फिर आपका ये फिर नया ये आइडिया आइडिया आया। डेवलप हुआ कि हाँ, इस फील्ड में किया जा सकता है कुछ। तो और ये जो फील्ड है, जो अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है, पहले तो ये बताते हैं आपको। ये वो प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निलय शर्मा से। और इस तरीके के प्रोडक्ट जो है, ये कप है, और कप के साथ प्लेट भी हो सकते हैं, थाली भी हो सकते हैं। क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ है कि ये जो मग है वो बना कैसे है। पहले तो डॉक्टर निलय शर्मा से ये जानेंगे कि आखिर ये जो कप है ये डिफरेंट क्यों है, किस किस चीज़ से बना है। जी बिल्कुल, ये जो है एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जैसे कि राइस हस्क है, राइस ब्रांड बोलते हैं जैसे, और जो अपना वीट हस्क रहता है, गेहूं का भूसा जो रहता है, जो अपने को एज अ रेसिड्यू मिलता है फसल कटने के बाद, जो स्टेम उसका बचा रहता है, तो उसको हम लोग प्रोसेस करके, क्रश करके उससे इसको तैयार करते हैं। और इसमें सारे खाने वाली चीज़ें मिली हुई हैं जो कि मतलब हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हैं, मतलब एक तरह से जैसे चावल का माड़ हुआ, या उसको करके एक मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें मिला के एक बाइंडर हमने तैयार करा, ताकि इसमें चाय सस्टेन कर सके फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। सो मतलब ये सारा पूरा ईटेबल आइटम से बना हुआ है, और फाइब्रस मटेरियल हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है यदि हम इसमें चाय पीते हैं तो। और टेस्ट भी उसका बढ़ जाता है, जैसे बहुत से लोग जाते हैं एक्सपीरियंस करने की हमें चूल्हे की रोटी खाना है, वैसे इसमें चूल्हे की जैसे जो चाय बनती है धीरे धीरे छोड़ के, वैसा भी टेस्ट आता है। तो मतलब इट्स गुड डिफरेंट है। एक्सपीरियंस। हाँ। मतलब ये प्लास्टिक यूज करने से बेहतर है कि हाँ, इसको यूज किया इसको जा सकता यूज़ करें हम। हाँ, इवन पेपर भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको भी अपनी इको फ्रेंडली लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि आप पेड़ काट के जब पेपर बनाते हैं है। फिर। ये जो है वो इको फ्रेंडली कैसे है हाँ, ये? इको फ्रेंडली कैसे ये है? क्योंकि हमने देखिए ना, इससे हर चीज़ का वो सुरक्षा करी। जैसे पहले हमने जब फसल का जो वेस्ट मटेरियल जो लोग मानते हैं वेस्ट है, मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल, उसको हमने प्रोक्योर करा, अपने पास लिया। तो पहले जो किसान रहते हैं उसको जला देते हैं यूजली, तो गुड बैक्टीरिया पहले सॉइल के ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी के। तो हमने सॉइल को ख़राब होने से बचा लिया, मिट्टी का भी हमने क्षरण उससे रोका। फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन होता है जब हम कचरा जलाते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल का, एयर पोल्यूशन रोका। फिर उसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन को भी रोका, जब हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक फेंकते हैं तो कहीं रिसाइकिल नहीं होता है, वो इतना तो हल्का ये क्या होता है। रिसाइकिल हो जाता है? नहीं, इसको फेंकेंगे तो ये खाद के रूप में बदल जाएगा। अच्छा। हाँ, और इसको यदि हम इकट्ठा कर दें तो गाय इकट्ठा खा लेंगी उसको।
यदि हम पानी में फेंकेंगे तो मछली उसको खा लेगी। तो मतलब आपने हर तरह से पोल्यूशन चाय और बाकी चीजें आप पी सकते हैं। पी सकते हैं, टेस्ट भी बढ़ जाएगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये जो प्रोडक्ट बनाने का आइडिया है, ये सबसे पहले आपने जो पढ़ाई की उसके बारे में जानेंगे, फिर जानते हैं कि ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से एमटेक करा। तो फिर तो काफ़ी कुछ इन्वायरमेंट के बारे में जानने को मिला कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, इससे हमको दिक्कत हो जाएगी। वी हैव ओनली वन लैंड, वन अर्थ जिस पे हम रहते हैं। अब दूसरी धरती तो हम नहीं बना सकते यदि हम इसको लगातार पोल्यूटेड करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली आगे वाली जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे? हवा है नहीं सांस लेने के लिए। कोरोना के समय ऑक्सीजन भी खरीद नहीं पा रहे थे लोग पैसे दे के भी। मतलब इतना कुछ सिखा दिया कोरोना ने हमको, फैमिली वैल्यूज़ और मतलब कि हमें कोरोना काल में ये इनोवेटिव आइडिया। मतलब हाँ, ये मतलब बोल सकते हैं कि उस समय काफ़ी टाइम मिला सोचने के लिए कि हमको क्या करना है। कौन मदद करता है आपकी इसके लिए बनाने के लिए, और कैसे बनाती हैं आप? चूंकि जो है अब तो घर पे रहती होंगी, तो जॉब छोड़ दिया आपने इसके लिए। जॉब छोड़ने के साथ साथ अब घर पे कौन मदद करता है, कैसे कैसे बनाती हैं? क्योंकि ये बहुत आसान तो है नहीं बनाना। नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, ये तो सही बात है। मतलब वी हैव डेवलप्ड अ फार्मूला, वो फार्मूला मैंने डेवलप करा है। और हमारे पास वर्कर हैं और एक जिनके पास मशीन है जो मोल्ड करते हैं, मतलब जैसे पेपर का मोल्डिंग मशीन होती है, तो उनको हम अपना फार्मूला और डो बना के देते हैं और वो हमको मोल्ड करके हमारा प्रोडक्ट वापस कर देते हैं। तो मतलब उसका फार्मूला मेरे ही पास रहता है, पर वो हमको क्वालिटी के साथ में जैसा हम चाहते हैं, और इस पे जो लेयरिंग वगैरह रहती है वो हमको क्या करना है, ये सारा कुछ क्वालिटी कंट्रोल मेंटेनिंग ये सब कुछ मैं करती हूँ। अच्छा, इसके साथ इसके अलावा अब कुछ और प्लान है क्या, प्लेट्स बनाने के, थाली बनाने के? जी बिल्कुल। अब जब एक प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में सेट हो जाएगा तो उसके बाद हमको केवल फिर गवर्नमेंट कोई मदद करती है आपको, या लगता है आपको कहीं जाके आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रोत्साहित करती हो? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट इसके लिए प्रोत्साहित करती है। और एमपीआईडीसी की तरफ से हमको सिद्धगों इंडस्ट्रियल एरिया जो सागर का नियर बाई इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ 10,000 स्क्वायर फीट लैंड भी एमपीआईडीसी की तरफ से हमको अलॉट हुआ, तुरंत ही हुआ। मतलब जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट दिया, डीपीआर दिया। सागर में रहते हैं आप? सागर में पूरा सिस्टम है? हाँ, सागर में पूरा सिस्टम है, क्योंकि मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी मतलब विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। ये तो ज़रूरी है कि भाई कोई एक देखने वाला हो, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इन लॉज। पहले जॉब भी किया कहीं? हाँ, मैंने जॉब किया है एनआईटी जालंधर में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आई वाज डूइंग जॉब देयर। और आरजीपीवी भोपाल में भी पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट मैंने कुछ समय पढ़ाया है। तो छोड़ दिया कि हमें अब अपना ही कुछ करना है। और हाँ, कहीं ना कहीं ये विचार तो शुरू से ही मन में था कि मतलब बीइंग एन आईआईटीएन और बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, हमें सोसाइटी को कुछ अच्छा देके जाना है। हमारा नॉलेज हमारे साथ ही ना चला जाए, मतलब लोग उसको यूज़ करें। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो कम से कम ना ही यूज़ करेंगे। तो मैं सभी को बोलना चाहूँगी कैसे भी करके धीरे धीरे सही पर हम उससे शिफ्ट हो जाएं अब इको फ्रेंडली की तरफ। हमको अपना लैंड से लेके पानी सब कुछ ही तो बचाना है। अभी इस बार की गर्मी भी हमने देखी किस कदर गर्मी जो हुई है। तो अभी हर चीज़ मतलब पानी का इतना ज़्यादा शॉर्टेज जैसे अभी बेंगलुरु में हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम ही ने गंदा किया है, हम ही ने ख़त्म किया है चीज़ें। तो ये प्रदूषण मुक्त रखता है पूरे सिस्टम को। हाँ ये तो है। और दूसरी बात, आपके पति भी शायद आपसे ऐसे जॉब करते हैं, तो वो नहीं कहते कभी कि कहाँ ये कचड़े उठाने में लगी हो आप और कचड़े से ये बना रही हो? नहीं नहीं, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। उनके सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाता। और वो तो पूरा ही फुल ही सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं, हाँ इट्स अ गुड जॉब और अब ये करना चाहिए, ठीक है। हम टोटली जॉब पे कब तक डिपेंड रहेंगे। और अपने घर के आसपास तो यदि ये जो स्टार्टअप है, इसको अब आगे ले जाने के लिए क्या दिमाग में, क्या कुछ ब्रॉड आइडिया है? अभी जैसे हम लोग एक मशीन अपनी इंस्टॉल कर रहे हैं इसके लिए, फिर उसके बाद डिफरेंट मोल्ड बनाने की हम बात कर रहे हैं कि हम कटोरी भी डिफरेंट साइज़ में लेके आएंगे। और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है जो खांचे वाली जो प्लेट्स रहती हैं, उसका बहुत डिमांड रहता है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट में, तो हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वो बनाएं। इनमें कितने देर तक खाना जो है या चाय जो है वो रख सकते हैं जो खराब ना हो? ये 30 to 45 मिनट्स तक बहुत आराम से इसमें चाय को रख सकते हैं। उसके बाद चाय को ही अलग मतलब फेंकना पड़ेगा, ये इसका कुछ नहीं होगा। ये तो आज ये अच्छा है।
तो मतलब कुल मिलाकर ये वातावरण जो पर्यावरण के फ्रेंडली है, और इसको जो डिस्ट्रॉय नहीं करने की ज़रूरत है, आप इसको इकट्ठा कर लीजिए तो गाय और कोई भी खा लेगा और ये खाद में भी कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, यदि आप नदी नाले कहीं भी पहुंच जाए तो वहां पर ये अपने आप खत्म हो जाएगा, मछली भी इसको खा लेगी, मतलब एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी। आप हर तरह के प्रदूषण को खत्म कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है किसी के लिए, कि हमारे लिए भी अच्छा है, जीव जंतुओं के लिए अच्छा, पानी हवा मिट्टी पर्यावरण सभी के लिए अच्छा है, तो क्यों ना हम इसकी तरफ बढ़ें अब। तो ऐसे अब इसको और कहीं फ्रेंचाइजी देने का मूड है क्या, कि लोग इसको अडॉप्ट करें? इसके लिए क्या कहेंगी, क्या पब्लिक को क्या संदेश देंगी? मैं यही बोलूँगी, अभी तो हम लोग वेंडर के थ्रू और डिफरेंट फ्रेंचाइजी के थ्रू अपना रीच बढ़ा रहे हैं, जैसे अमृत तुल्य फ्रेंचाइजी हुआ, पंडरपुरी चाय, ये सारे आउटलेट इसको यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट सिटीज़ में हम एक एक करके अप्रोच कर रहे हैं वेंडर्स को, तो वो अपने थ्रू फिर बेचेंगे इसको और आगे मार्केट में पहुंचाएंगे, तो लोग इसको यूज़ करें, मैं तो यही बोलूँगी। और इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए यूज़ करके ही उसको प्रमोट करना है, और बिल्कुल इसकी तरफ जाएं, इसके प्रति अवेयरनेस थोड़ा सा होना चाहिए, और गवर्नमेंट भी हाँ सपोर्ट करे, जैसे आपने मुझे पूछा था, तो अभी जैसे इन्वेस्ट एमपी जबलपुर में होना है 20 जुलाई को, तो वी आर इनवाइटेड देयर, तो शो उज्जैन में ही पहुंचे? हाँ, आई वाज देयर इन उज्जैन ऑल्सो। उसके बाद कल पेपर में आया है कि उसके बाद वो ग्वालियर और रीवा में होगी, सागर में भी? देन सागर, थर्ड ऑन सागर। सागर का इंतजार विशेष तौर बिल्कुल, बहुत विशेष तौर से है सागर का इंतजार, क्योंकि हम लोग उधर से ही हैं और बहुत वेल नोन प्रोडक्ट है हमारा, उधर पे सभी जानते हैं, और धीरे धीरे करके और भी अब आप लोगों के माध्यम से और जगह भी ये प्रोडक्ट पहुंचेगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ। तो बहुत शुक्रिया निलय जी हमारे साथ। थैंक यू। तो सबसे अहम चीज़ यही है कि देखिए, जब कोई आइडिया आपके दिमाग में हो तो, और आपको करने का जुनून हो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये उदाहरण है निलय शर्मा जी। सबसे अहम चीज़ है कि इन्होंने बेंगलोर से जॉब छोड़ा और अपने घर वापस गए, और फिर एक आइडिया आया दिमाग में कि आखिर इको फ्रेंडली हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। तो जो प्लास्टिक यूज होते हैं हमारे, जिसमें हम खाना खाते हैं या जिसमें चाय पीते हैं, उससे कहीं बेहतर इन्होंने एक प्रोडक्ट ओरिजिन किया। ये प्रोडक्ट कटोरियों के रूप में भी है, थालियों के रूप में भी प्लान है इनका बनाने का, और अब सरकार भी सपोर्ट कर रही है क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। सबसे अहम चीज़ है कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। चाहे आप पानी में फेंक दे तो ये घुलनशील है, इसको मछलियाँ खा लेंगी, और इसको गाय को खिला सकते हैं आप यूज करने के बाद, तो ये जानवर भी खा लेंगे। और सबसे अहम चीज़ है, यदि कुछ नहीं करना तो आप इकट्ठा कर लीजिए, खाद भी बन जाएगी, तो ये खाद पेड़ों के काम आएगी। तो कितना बेहतर एक प्रोडक्ट, एक आइडिया है। ऐसे एक गृहिणी के रूप में अब वो काम कर रही हैं, इतने वेल एजुकेटेड हैं, और उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ओरिजिन उनके दिमाग में चलता रहता है, और अब इसको बहुत आगे ले जाने का उनका प्लान है। तो ये स्टार्टअप है। तो हमने आपसे बात करवाई एक बुंदेलखंड की एक ऐसी महिला जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप डाला है, और वो भी स्टार्टअप ऐसा कि वो इको फ्रेंडली है छोटा, आइडिया बड़ा है, विज़न बड़ा है। हमारी बहुत शुभकामनाएं निलय जी के लिए कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो और आगे तक ये ले जाएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।